हेलो बच्चों। तो बच्चों हम रीड कर रहे थे चार्ल्स डिकन का लिखा हुआ नॉवल अ क्रिसमस कैरल और इसका चैप्टर नंबर 3 रीड कर रहे थे। और हम रीड कर चुके थे कि 3 स्पिरिट्स में से पहली स्पिरिट स्क्रूज से मिलने आती है और वो उसे उस विलेज में ले जाती है जहाँ की उसका जन्म हुआ था। उसके बाद स्क्रूज को स्पिरिट उसके स्कूल में ले जाती है। तो यहाँ से आगे रीड करते हैं कि स्कूल में स्क्रूज क्या देखता है, उसका बचपन कैसा था, हम रीड करते हैं। तो आई वॉज हेयर एज अ लैड, तो उस स्कूल के बारे में स्क्रूज बताता है कि जब वो लड़का था तो तब वहाँ पढ़ता था। बट इट सीम्स टू बी डेजर्टेड राइट नाउ, लेकिन ये अब वीरान हो गया लगता है। द स्कूल इज़ नॉट क्वाइट डेजर्टेड सेड द गोस्ट, गोस्ट ने कहा स्कूल अभी पूरी तरह से डेजर्टेड नहीं है, वीरान नहीं है। ए सॉलिटरी चाइल्ड नेग्लेक्टेड बाय ऑल इज लेफ्ट देयर स्टिल, सभी के द्वारा निगलेक्ट किया हुआ एक अकेला बच्चा अभी भी वहाँ पर है। वो अकेला बच्चा कौन है? वो स्क्रूज है। स्क्रूज सेड ही न्यू इट एंड ही सोब्ड, स्क्रूज ने कहा वह जानता है और वो रोने लगा। द स्कूल वॉज एन ओल्ड रेड ब्रिक मैंशन, तो स्कूल जो था पूरा रेड कलर की ब्रिक से बना हुआ एक पुराना सा भवन था, बिल्डिंग थी पुरानी सी। इट वॉज अ लार्ज, ये बहुत बड़ा था। बट डेजर्टेड हाउस, लेकिन एक वीरान सा घर था। विद डैम्प एंड मोजी वॉल्स, जिसकी की जो वॉल्स थी, दीवारें थी, वो नमी और काई से भरी हुई थी। ब्रोकन विंडोज, खिड़कियां टूटी हुई थी। एंड क्रम्पल्ड गेट्स, और गेट मुड़े हुए थे, टूटे फूटे मुड़े हुए थे। द कोच हाउसेज एंड शेड्स वर ओवररन विद ग्रासेस, जो कोच हाउसेज थे और शेड्स थे उन पर भारी मात्रा में ग्रास उगी हुई थी। द रूम्स एंड हॉल्स वर वेरी पुअरली मेंटेन, तो जो रूम्स थे, हॉल्स थे, उन्हें पुअरली मेंटेन किया गया था, उनका अच्छी तरह से देखभाल रख रखाव नहीं किया गया था, पुअरली मेंटेन किया गया था उन्हें। दे एंटर्ड एंड वेंट अक्रॉस द हॉल, वो अंदर दाखिल हुए और हॉल से होते हुए टू अ डोर एट द बैक ऑफ द हाउस, तो वो कहाँ गए? घर के पीछे एक दरवाजे पर गए। इट ओपनड, वो जो दरवाजा था, ओपनड इनटू अ लॉन्ग बेयर ग्लूमी रूम, तो वो जो दरवाजा जो था एक लंबे खाली उदास पड़े कमरे में खुलता था। एट वन ऑफ द डेस्क अ लोनली बॉय वाज रीडिंग नियर अ स्मॉल फायर, तो एक डेस्क पर एक अकेला बच्चा छोटी सी आग के नजदीक बैठा पढ़ रहा था। स्क्रूज सेट डाउन एंड वेप्ट टू सी हिज पुअर फॉरगॉटन चाइल्डहुड, स्क्रूज वहाँ बैठ गया और रोने लगा अपने बेचारे भूले हुए बचपन को देखकर। वो बच्चा कौन था? वो स्क्रूज था। जब उसे अपने भूले हुए बचपन की वो याद आई कि वो कैसे अकेला बैठा रहता था, वो उसे देखकर रोने लगा। ही सॉब्ड एंड हिज टीयर्स फ्लोड फ्रीली, वो रोने लगा और उसकी आंखों में से आंसू बेतहाशा आंसू चलने लगे। द स्पिरिट touched him on his arm and pointed to his younger self bent over his book, तो जो स्पिरिट थी उसने उसकी आर्म पर छुआ और उसे पॉइंट आउट किया जो यंगर स्क्रूज बैठा हुआ था, उसका ही एक यंगर रूप जो बैठा हुआ था, छोटा स्क्रूज बैठा हुआ था अपनी बुक पर झुके हुए। Then Scrooge said, "Poor boy," with self-pity and wept again. तब स्क्रूज ने कहा अपने आप पर, सेल्फ पिटी, अपने आप पर दया खाते हुए कहा बेचारा लड़का, और फिर से रोने लगा। There was a boy singing a Christmas carol at my office door last evening. तो पिछली शाम मेरे ऑफिस के दरवाजे पर एक लड़का क्रिसमस कैरल गा रहा था। आई शुड हैव गिवन हिम समथिंग, मुझे उसे कुछ देना चाहिए था। सेड स्क्रूज, स्क्रूज ने कहा। द गोस्ट स्माइल्ड थॉटफुली एंड सेड, गोस्ट ने, भूत ने सोच समझकर मुस्कुराते हुए कहा, लेट्स सी अनदर
क्रिसमस, चलो एक और क्रिसमस देखते हैं। सडनली द बॉय स्क्रूज ग्रू बिगर, तो अचानक से जो छोटा स्क्रूज था बड़ा हो गया। एंड द रूम बिकेम अ लिटल डार्कर एंड डर्टी, और रूम थोड़ा सा और अंधेरा और गंदा हो गया। There he was alone again, वो वहाँ फिर से अकेला था। When all the other boys had gone home for the jolly holidays, जब वहाँ के सभी बाकी लड़के जो थे अपनी मौज मस्ती की छुट्टियां मनाने घर पर गए हुए थे, तो वहाँ स्क्रूज फिर से अकेला था। He was not reading now, अब वो पढ़ नहीं रहा था, but walking up and down despairingly, तो वो पढ़ नहीं रहा था लेकिन वो इधर उधर उदासी से घूम रहा था। द डोर ओपनड एंड अ लिटिल गर्ल मच यंगर देन द बॉय केम रनिंग इन, दरवाज़ा खुलता है और एक छोटी लड़की जो उस लड़के से काफ़ी छोटी थी भागती हुई कमरे में आती है। शी पुट हर आर्म्स अराउंड हिज नेक, किस्ड हिम एंड एड्रेस्ड हिम डियर ब्रदर, वो उसने अपनी आर्म्स को उसकी नेक के अराउंड डाला, उसके गले में डाला, उसको किस किया और उसे पुकारा, उसे एड्रेस किया, प्यारे प्यारे भाई। आई हैव केम टू ब्रिंग यू होम डियर ब्रदर, प्यारे भाई मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आई हूँ, सेड द चाइल्ड, उस बच्ची ने कहा, क्लैपिंग हर टाइनी हैंड्स एंड बेंडिंग डाउन टू लाफ, अपने छोटे हाथों से तालियां बजाते हुए और झुककर हंसते हुए। टू ब्रिंग यू होम, तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। होम लिटिल फैनी, रिटर्न द बॉय ने उत्तर दिया, पूछा घर पर ले जाने, छोटी परी, यस सेड द चाइल्ड, तो उस बच्ची ने कहा हाँ। ओवरफ्लोइंग विद हैप्पीनेस, खुशी से भरते हुए उस बच्ची ने कहा हाँ। होम फॉर गुड फॉर एवर एंड एवर, होम अच्छे होम, गुड होम में सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। फादर इज सो मच काइंडर देन ही यूज्ड टू बी, पिताजी अक्सर से ज़्यादा अब दयालु हैं, पहले से ज़्यादा दयालु हैं। होम इज़ लाइक हेवन, होम जो है घर है स्वर्ग की तरह है। He spoke so gently to me one night when I was going to bed, जब मैं एक रात सोने को जा रही थी तो उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे से बात की। That I was not afraid to ask him once more if you might come home, तो फिर मैं फिर से पूछने के लिए एक बार भी डरी नहीं, क्या तुम घर आ सकते हो। तो वो लड़की बता रही है जो उसकी बहन है कि पिताजी आप बहुत दयालु हो चुके हैं और उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की एक दिन, तो मैंने उनसे फिर से पूछा और डरी भी नहीं और पूछा कि तुम घर आ सकते हो। एंड ही सेड यस, और उन्होंने कहा हाँ। एंड सेंट मी इन अ कोच टू ब्रिंग यू होम, और उन्होंने मुझे गाड़ी में तुम्हें लाने के लिए भेज दिया। एंड यू आर बी अ मैन, अब तुम बड़े हो गए हो, सेड द चाइल्ड, बच्ची ने कहा, ओपनिंग हर आइज, अपनी आंखों को खोलते हुए। एंड यू आर नेवर टू कम बैक हियर, अब तुम्हें कभी यहाँ वापस नहीं आना होगा। She clapped her hands and laughed, उसने हाथों से ताली बजाई और हंसी। And stood on tiptoes to embrace him, और अपने पाँव की उंगलियों पर टिपटोज पर खड़ी हो गई उसे गले लगाने के लिए। Then she began to drag him in her childish eagerness towards the door and he followed him, तब उसने अपनी बचकानी उत्सुकता से उसे खींचना स्टार्ट कर दिया दरवाजे की तरफ, और वो उसके पीछे पीछे चल दिया। A loud voice in the hall shouted, तो एक ऊंची आवाज हॉल में चिल्लाई, Bring down Master Screw's box, मास्टर स्क्रूज का बक्सा नीचे लाओ। In the hall appeared the स्कूल मास्टर, हॉल में स्कूल मास्टर दिखाई दिया। He treated the brother and sister to Christmas cake and wine, उसने
बहन भाई दोनों को क्रिसमस केक खिलाया और वाइन पिलाई। स्क्रूज बॉक्स वाज ब्रॉट डाउन, स्क्रूज का बक्सा नीचे लाया गया एंड लोडेड इन द कैरेज, और कैरेज में लादा गया। चिल्ड्रन बेड द स्कूल मास्टर गुड बाय, बच्चों ने स्कूल मास्टर को अलविदा कहा एंड दे गेट इनटू इट, और कैरेज में बैठे एंड रोड अवे चले गए। शी हैड अ लार्ज हार्ट सेड द गोस्ट, गोस्ट ने कहा उसका दिल कितना बड़ा है। सो शी हैड, उसका दिल कितना बड़ा था। सो शी हैड क्राइड, स्क्रूज चिल्लाया, हाँ उसका दिल बड़ा था। शी डाइड अ वोमैन सेड द गोस्ट एंड हैड एज आई थिंक चिल्ड्रन, वो बूढ़ी औरत होकर मरी, गोस्ट ने कहा, और मुझे लगता है कि उसके बच्चे भी हैं। वन चाइल्ड, स्क्रूज रिप्लाइड, स्क्रूज ने कहा हाँ उसका एक बच्चा है। ट्रू सेड द गोस्ट, गोस्ट ने कहा सच। योर नेफ्यू फ्रेड, तुम्हारा नेफ्यू फ्रेड, वही उसका बच्चा है। स्क्रूज सीम्ड अनईजी इन हिज माइंड एंड आंसर्ड ब्रीफली अ ट्रबल्ड यस, स्क्रूज ने अनईजी होते हुए, असहज होते हुए, अपने आप में, इन हिज माइंड, अपने आप में असहज होते हुए बहुत ही मुश्किल से छोटा सा आंसर दिया यस। क्योंकि बच्चों जो फ्रेड था उसके साथ स्क्रूज का बिहेवियर अच्छा नहीं था। जब फ्रेड जो है स्क्रूज को इनवाइट करने आता है तो स्क्रूज उसे मना कर देता है और मैरी क्रिसमस भी विश नहीं करता है। इसलिए जो गोस्ट है उसे दिखा रहा है कि जो उसकी माँ थी, फ्रेड की माँ थी, तुम्हारी छोटी बहन थी, वो तुमसे कितना प्यार करती थी, तुम्हारी कितनी केयर करती थी, लेकिन उसका जो बच्चा है फ्रेड है, तुम उसके साथ क्या बिहेव करते हो। ये जो है गोस्ट है, स्पिरिट है, वो स्क्रूज को समझाना चाहती है। आफ्टर द स्कूल द गोस्ट स्टॉप्ड एट अ सर्टन वेयर हाउस डोर एंड आस्क स्क्रूज इफ ही न्यू इट। तो स्कूल के बाद गोस्ट जो है वो एक वेयर हाउस, किसी गोदाम के दरवाजे पर रुकता है और स्क्रूज को पूछता है क्या तुम इसे जानते हो। न्यू इट सेड स्क्रूज, स्क्रूज ने कहा जानता हूँ। आई वॉज अप्रेंटिस्ड हियर, मैं यहाँ ट्रेनिंग लेता था। दे वेंट, तो बच्चों यहाँ जो वेयर हाउस था वहाँ स्क्रूज जो था, जब वो जवान लड़का था वहाँ काम करता था, सीखता था कि कैसे काम करते हैं, ट्रेनिंग ले रहा था। दे वेंट इन, वो अंदर चले गए। एट द साइट ऑफ एन ओल्ड जेंटलमैन बिहाइंड द काउंटर स्क्रूज क्राइड इन ग्रेट एक्साइटमेंट। तो काउंटर के पीछे बैठे हुए ओल्ड जेंटलमैन को देखकर स्क्रूज एक्साइटमेंट में चिल्लाया, वाई इट इज ओल्ड फिजिविक ब्लेस हिज हार्ट। अरे ये तो ओल्ड फिजिविक है, गॉड इसे आशीर्वाद दें, गॉड इसे आशीर्वाद दें। ओल्ड फिजिविक ले डाउन हिज पेन एंड लुक्ड अप एट द क्लॉक। ओल्ड फिजिविक ने अपना पेन नीचे रखा और क्लॉक की तरफ देखा, विच शोड 7 इन द इवनिंग, जो कि शाम के 7 बजे शो कर रहा था। ही रब्ड हिज हैंड्स एडजस्ट हिज लार्ज कोट एंड स्माइल्ड, उसने अपने हाथों को रगड़ा, अपने बड़े से कोट को एडजस्ट किया, सीधा किया, एंड स्माइल्ड, और स्माइल किया। देन ही कॉल्ड आउट इन हिज जॉवियल वॉइस, फिर वो अपनी खुश मिजाज आवाज में बुलाने लगा। कॉल्ड आउट, उसने बुलाया। यो हो देयर अबेंजर डिक, यो हो इधर आओ अबेंजर डिक। स्क्रूज फॉर्मर सेल्फ नाउ ग्रोन इनटू अ फाइन यंगर मैन, स्क्रूज जो था अब वो एक ग्रोन इनटू फाइन, एक अच्छा यंग मैन बन गया था। केम ब्रिस्कली इन अकम्पनीड बाय हिज फेलो अप्रेंटिस, तो वो अपने फेलो ट्रेनिंग के साथ, अपने साथियों के साथ ब्रिस्कली जल्दी से भागता हुआ वहाँ आया। यो हो माई बॉयज, नो मोर वर्क टू नाइट, इट इज़ क्रिसमस ईव। तो जो ओल्ड
फिजीविग हैं, वो बोलते हैं कि यो हो माई बॉयज़, आज रात और काम नहीं, ये क्रिसमस ईव है, डिक एंड एवेंजर, लेट अस हैव द शटर्स अप, अब हमें शटर्स को बंद करना होगा। क्राइड ओल्ड फिजीविक ने कहा, दोज टू फेलोज क्विकली पुट अप द शटर्स, दोनों लड़कों ने शटर्स को बंद किया। 1 2 3 दे हैड देन अप इन देयर प्लेसेस, फिर वो अपनी जगह पर चले गए। 4 5 6 दे बैर्ड दैम एंड पिन्ड दैम, उन्होंने शटर को बंद कर दिया और पिन कर दिया। 7 8 9 दे केम बैक बिफोर 1 कुड हैव गॉट टू 12, वो 12 गिनने से पहले वहाँ से अपनी प्लेस पर आ गए। पेंटिंग लाइक रेस हॉर्सेस की तरह, पेंटिंग मीन्स हाँफते हुए फिर अपनी जगह पर आ गए। हिली हो क्राइड ओल्ड फिजीविग स्किप डाउन फ्रॉम हिज हाई डिस्क, अपनी ऊंचे डेस्क से नीचे स्किप करते हुए आते हुए ओल्ड फिजीविग जो है चिल्लाए, हिली हो क्लियर अवे, सफाई करो माई लैड्स, मेरे लड़कों सफाई करो, एंड लेट अस हैव लॉट ऑफ रूम हियर, हमें यहाँ बहुत सी जगह बनानी होंगी। हिली हो डिक चियर अप अबेंजर, क्लियर अवे, सफाई करो। द यंगस्टर्स वर ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिसमस, जो नौजवान थे वो बहुत बेसब्री से क्रिसमस का वेट कर रहे थे। इट वॉज डन इन अ मिनट, उन्होंने 1 मिनट में से कर दिया। एवरी मूवेबल थिंग वाज पैक्ड ऑफ, सभी मूवेबल थिंग्स को पैक कर दिया गया। एंड द फ्लोर वाज स्वेप्ट, फ्लोर पर झाड़ू किया गया। एंड वाटर, उसे धोया गया। एंड लैम्प्स ट्रिम्ड, और लैम्प्स को ठीक किया गया, ट्रिम्ड किया गया। फ्यूल हीप्ड अपॉन द फायर, फायर पर और फ्यूल डाला गया। द वेयरहाउस वाज अ स्नग वार्म ड्राई एंड ब्राइट एज अ बॉलरूम, बॉलरूम होता है डांस करने वाला एक रूम, तो वो डांस रूम की तरह जो वेयर हाउस था बहुत ही आरामदायक, गर्म, सूखा और उज्जवल रोशनी से भरा, चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, एक बॉल रूम की तरह वेयर हाउस। इन केम अ फिडलर विद अ म्यूजिक बुक, तो एक म्यूजिशियन अपनी म्यूजिक बुक के साथ आया। एंड तो बच्चों इस जो ये पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि कौन कौन उस डांस में शामिल होता है और वह कैसे डांस करते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं, तो ये सभी इस पैराग्राफ में बताया गया है। इसे रीड करते हैं। इन केम अ फिडलर विद अ म्यूजिक बुक एंड वेंट अप टू द लॉफ्टी डेस्क एंड मेड एन ऑर्केस्ट्रा ऑफ इट, तो एक म्यूजिशियन जो है अपनी म्यूज़िक बुक के साथ अंदर आता है और वो बड़े से डेस्क पर चला जाता है और उसे ऑर्केस्ट्रा बना लेता है, उस पर अपना जो है म्यूज़िक वाला सामान है रखकर उसे ऑर्केस्ट्रा बना लेता है। इन केम, फिर कौन अंदर आता है? मिसिज फिजीविग फुल ऑफ स्माइल्स, हंसती हुई मिसिज फिजीविग आती हैं, ओल्ड फिजीविग की वाइफ आती हैं। इन केम 3 मिस फिजीविक बीमिंग एंड लवेबल, तो फिर उसके पीछे पीछे तीनों जो उसकी बेटियां हैं, तीनों उसकी डॉटर्स हैं, मिस फिजीविग्स हैं, वो हंसती हुई प्यारी सी अंदर आती हैं। इन केम द 6 यंग फॉलोअर्स दोज हार्ट्स दे ब्रोक, तो उनके पीछे 6 नौजवान जो हैं, 6 नौजवान और आते हैं उनके पीछे पीछे जिनके की हार्ट्स उन्होंने दिल तोड़े हुए हैं, उन लड़कियों ने जिनके दिल तोड़े हुए हैं वो लड़के उनके पीछे पीछे आते हैं। इन केम ऑल द यंग मैन एंड वुमेन हु वर एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, उस बिजनेस में जो सभी नौजवान आदमी और औरतें काम करते हैं वो सभी अंदर आते हैं। इन केम द हाउसमेड विद हर कज़न द बेकर, तो उनके पीछे अंदर आती है नौकरानी, हाउसमेड आती है अपने कज़न जो कि एक बेकर है उसके साथ। इन केम द कुक विद हर ब्रदर्स पर्टिकुलर फ्रेंड द मिल्कमैन, उनके पीछे जो कुक है, उनकी कुक है अपने भाई के एक पर्टिकुलर फ्रेंड के साथ जो कि मिल्कमैन है उसके साथ अंदर आती है। इन केम द बॉय फ्रॉम ओवर द वे, और
रास्ते के दूसरी तरफ से एक लड़का एंड द गर्ल फ्रॉम नेक्स्ट डोर, और अगले दरवाजे से एक लड़की अंदर आते हैं। इन दे ऑल केम वन आफ्टर अनदर, एक के पीछे एक सभी वह अंदर आते हैं। अवे दे ऑल वेंट 20 कपल एट वंस, तो वो सभी कितने कपल्स होते हैं, वो सभी जो मिल मिलाकर सभी अंदर आते हैं, वो 20 कपल्स एक बार में ही अंदर आ जाते हैं डांस करने के लिए। तो बच्चों ये जो नेक्स्ट लाइंस हैं ये डांस के बारे में है कि वो कैसे डांस कर रहे हैं, कैसे इंजॉय कर रहे हैं। हैंड्स हाफ राउंड एंड बैक अगेन द अदर वे, तो वो एक दूसरे की कमर पर हाथ डालते हैं और बैक अगेन द अदर वे, फिर से पीछे मुड़ते हैं। डाउन द मिडल, बीच में से झुकते हैं। एंड अप अगेन, फिर ऊपर उठते हैं। राउंड एंड राउंड एंड राउंड द फ्लोर, घूमते हैं और पूरे फ्लोर पर घूमते हैं। देयर वर मोर डांसर्स, और वहाँ बहुत से डांसर्स करते हैं। एंड देयर वॉज अ केक एंड देयर वर लॉट टू ईट एंड बियर, वहाँ खाने के लिए केक है, बहुत सी चीज़ें हैं खाने के लिए, और बियर है। देन ओल्ड फिजीविक स्टूड आउट टू डांस विद मिसेस फिजीविक, तब जो ओल्ड फिजीविक है वो खड़े होते हैं मिसेस फिजीविक से के साथ डांस करने के लिए। When the clock struck 11, जब घड़ी 11 बजाती है, दिस डोमेस्टिक वॉल ब्रोकन अप, तो ये जो डोमेस्टिक वॉल है, जो ये घरेलू डांस है, ये ख़त्म हो जाता है। मिस्टर एंड मिसेस फिजीविक टुक देयर प्लेसेस वन ऑन आइदर साइड ऑफ द डोर, तो मिस्टर एंड मिसेस फिजीविक जो है दरवाजे की दोनों साइड्स खड़े हो जाते हैं। एंड शेकिंग हैंड्स विद एवरी पर्सन इंडिविजुअली, और सभी से इंडिविजुअली हर एक पर्सन के साथ हैंड शेक करते हैं। एज ही और शी वेंट आउट, जब वे बाहर निकल रहे होते हैं। विश्ड हिम और हर मैरी क्रिसमस, जो भी आदमी या औरत बाहर निकल रहा होता है उस बॉल रूम से, उस वेयर हाउस के दरवाजे पर वो खड़े होकर उनसे हैंड शेक करते हैं और उन्हें मैरी क्रिसमस विश करते हैं। स्क्रूज वॉच्ड एंड इंजॉयड एवरीथिंग, स्क्रूज वो सब कुछ देख रहा है और इंजॉय कर रहा है। एंड द गोस्ट केप्ट वॉचिंग स्क्रूज फेस विदाउट स्क्रूज नोटिसिंग इट, तो जो गोस्ट है वो लगातार उसका फेस उसकी तरफ देख रहा है, उसका फेस देख रहा है स्क्रूज के नोटिस किए बिना। अ स्मॉल मैटर सेड द गोस्ट, गोस्ट ने कहा कितनी छोटी सी बात है। टू मेक दिस सिली फॉक्स सो फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, कितनी छोटी सी बात है, इन बेकार से लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं वे। तो गोस्ट देख रहा है कि स्क्रूज कैसे एंजॉय कर रहा है, लेकिन स्क्रूज इस तरह का इंसान नहीं है कि जो ग्रेटिट्यूड शो करे किसी को। तो गोस्ट बोल रहा है कि कितनी छोटी सी बात है कि वो दोनों खड़े होकर उनका ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं, बेकार से लोग हैं। तो स्मॉल एकोड स्क्रूज, स्क्रूज चिल्लाता है स्मॉल, क्या ये छोटी सी बात है। ही हैज़ द पावर टू मेक अस हैप्पी और अनहैप्पी, उसके पास मीन्स फिजिविक के पास, उसके पास पावर है, ये शक्ति है कि वो हमें खुश करे या उदास करे। तो बच्चों यहाँ स्क्रूज कहना चाहता है कि जो हमारा मालिक है उसके पास ये शक्ति है कि वो हमें खुश रखे या अनहैप्पी रखे, क्योंकि हम उसके अंडर काम करते हैं। उसके बिहेवियर पर ये डिपेंड करता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखता है या उदास रखता है। टू मेक आवर सर्विस लाइट और बर्डनसम, हमारे काम को वो हल्का करता है या भारी करता है। अ प्लेजर और टॉयल, हमारे काम को आनंदमय बनाता है या मेहनत भरा हार्ड वर्क वाला बनाता है, ये उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। हिज पावर लाइज इन वर्ड्स एंड स्माइल्स, उसकी शक्ति किस में है, उसके वर्ड्स में, उसकी बातों में है, उसकी स्माइल में है, जैसे हमारे साथ वो बातें करता है, जैसे ऑर्डर देता है प्यार के साथ और जैसे स्माइल करता है। एंड इन लिटिल काइंड थिंग्स, और छोटे छोटे
जो दया भरी चीज़ें करता है, विच कांट बी काउंटेड इन मनी, तो जिन्हें कि मनी में काउंट नहीं किया जा सकता। वो कहना चाहता है कि वो फिजीविग का बिहेवियर ही है कि वो हमारे साथ जैसे पेश आता है तो वो हमारे काम को कैसा बनाता है, मेहनत भरा बनाता है या हमारे काम को आनंदमय बनाता है। द हैप्पीनेस ही गिव्स इज क्वाइट एज ग्रेट एज इफ इट कॉस्ट अ फॉर्च्यून, तो उसके द्वारा दी गई खुशी, द हैप्पीनेस ही गिवन इज क्वाइट अ ग्रेट, तो वो जो छोटी सी खुशी हमें देता है वो बहुत बड़ी है जिसकी की कीमत नहीं है। ही फेल्ट द स्पिरिट्स ग्लैंस एंड स्टॉप, तो जब स्क्रूज ऐसा बोल रहा है तो वो देखता है कि स्पिरिट जो है मेरे से कैसे उसकी नज़र मेरे पार कैसी है, कैसे देख रहा है, क्योंकि स्क्रूज अपने मालिक फिजीविग के साथ ऐसा बोल रहा है, लेकिन स्क्रूज अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा बिहेवियर कभी नहीं करता है, इसलिए वो चुप हो जाता है। आई वुड लाइक टू से अ वर्ड और टू माई क्लर्क जस्ट नाउ, सेड स्क्रूज विस्टफुली, स्क्रूज जो है रिग्रेटफुली बड़ी पश्चाताप से कहता है कि मुझे अभी अपने क्लर्क के साथ एक दो बातें करनी है। माई टाइम ग्रोज शॉर्ट, तो बच्चों ये जो है स्क्रूज बोल रहा है, तब स्क्रूज को याद आता है कि फिजीविग जो हमारा जो एम्प्लॉयर हुआ करता था, हमारा मालिक हुआ करता था, वो हमारे साथ कैसा बिहेव करता है, लेकिन अब जब स्क्रूज मालिक है वो अपने क्लर्क के साथ कैसा बिहेव करता है, ये सोचकर स्क्रूज जो है रिग्रेटफुल फील कर रहा है। तो माई टाइम ग्रोज शॉर्ट ऑब्जर्व द स्पिरिट देखती है और कहती है कि मेरा टाइम कम हो रहा है। क्विक कम अलोंग, चलो जल्दी करो, मेरे साथ चलो। तो बच्चों आज की क्लास में हम यहाँ तक ही रीड करेंगे, ठीक है। इसके आगे स्पिरिट है जो है स्क्रूज को कहाँ ले जाती है, क्या करती है, हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये लेसन यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट यूज़फुल लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।